এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ খবর, গ্রেফতার হেমন্ত সোরেন। ইডি জালে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী। জমি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে হেমন্ত সোরেনকে। গত 3 দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন হেমন্ত। মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা হেমন্ত সোরেনের। জমি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে হেমন্ত সোরেনকে। টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাকে এবং তারপর গ্রেফতার করা হয়েছে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে। हमारे संगे रही प्रतिनिधि निरंजन सिंह। निरंजन जी, आपसे पहले जो सवाल पूछना चाहेंगे, क्यों गिरफ्तार किया गया हेमंत सोरेन को? उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट क्या है? जमीन के मामले को लेकर के ये कई दिनों से चल रहा था। ईडी से पहले भी ये 10वां समन है। 20 जनवरी को भी उनसे सवाल किए थे। मामला जमीन घोटाले का मामला है। इस तरह से लगातार सम्मन भेज करके इनसे पूछताछ की रही थी। इसी मामले को लेकर के आज ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया। इससे पहले आप देख रहे थे कि 2-3 दिनों से जो खबरें चल रही थी दिल्ली में, उन्होंने ईडी शांति निकेतन में जो आवास है वहां भी उन्होंने पूछताछ करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर सीएम हेमंत सोरेन मौजूद नहीं थे। उसके बाद वो एकाएक यहाँ अचानक पहुंचे रांची। उसके बाद देख सकते हैं कि जिस तरह से आज उन्होंने इस्तीफा दिया राजभवन जाकर के और नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नाम पर सहमति बनी और लगातार बैठकों का दौर जारी था। उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, इसके नाम पर सहमति नहीं बनी क्योंकि 5 विधायक उनके समर्थन में नहीं थे। उनकी जो भाभी है यानी जो सीता सोरेन है, जामा की विधायक है, संथाल से आती है, वह भी और सहमति जताई। इसके साथ ही 4-5 विधायक और सहमति जताई। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो चंपई सोरेन है वो आते हैं कोल्हान से, यानी सरायकेला खरसावां जमशेदपुर जो टाटा है उसके बगल में एक विधानसभा है, वहीं से वो विधायक हैं। 5 बार विधायक चुने गए हैं। अभी झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री वो हैं और उनके नाम पर सहमति बनी। और जो विधायक का कल जो बैठक चल रहा था हेमंत सोरेन के आवास पर, सीएम के आवास पर, कई विधायकों से हस्तक्षेप करके एक सहमति ले गई थी और उनकी पत्नी जो कल्पना सोरेन है उसकी सहमति सब को लेकर के गए थे। लेकिन अचानक जो उनकी भाभी है सीता सोरेन, जो जामा की विधायक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, वो दिल्ली में थी और किसी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया कि जब मैंने अपने परिवार के लिए कुर्बानी दी है, मेरे जो पति हैं उन्हें शहादत दी है, उनके पति अब नहीं रहे हैं, हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन। तो उसको लेकर के कुल मिलाकर के जब देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये आज जो सिनारियो बन रहा था पूरी तरह से, हम कहें तो राजभवन जाकर के मुख्यमंत्री। निरंजन जी, आप हम लोग के साथ बने रहिए। আমরা একটা বক্তব্য শুনবো ঝাড়খণ্ডের বিধায়ক, তিনি কি বলছেন তার বক্তব্য শুনবো আমরা এখন। उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ पैरेड कर पाएंगे। हाँ। निरंजन जी, नेक्स्ट सीएम के लिए नाम आ रहा है चंपई सोरेन का, उनका परिचय क्या है जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, चंपई सोरेन सरायकेला से 5 बार विधायक रहे हैं और परिवहन मंत्री भी सरकार में रहे। उनकी बिल्कुल साफ छवि है। आपको मैं बता दूं कि सरायकेला जो क्षेत्र है वो कोल्हान क्षेत्र से आता है। जमशेदपुर जो टाटा है उसके ठीक बगल में है सरायकेला जिला है और उनका यही क्षेत्र रहा कि लगातार 5 बार कभी हारे नहीं है। 5 बार विधायक रहे। जब बिहार संयुक्त था उस समय ही वो विधायक रहे हैं और पूरी तरह से उनकी निष्पक्ष रहा। किसी तरह का कोई ऊपर आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। उनका बेदाग छवि रहे हैं और अभी जो परिवहन मंत्री थे और सबसे करीब अगर हम कहें तो 11 मंत्री है हेमंत सोरेन सरकार में, सबसे करीबी अगर माना जाए तो हेमंत सोरेन के सबसे ज्यादा नजदीकी थे। और अभी तक जो सीन बन रही थी तो इनके नाम पर बनी और निश्चित तौर पर अब देखना यह है कि ये कब शपथ लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया है और उन्हें गिरफ्तार तो कर ही लिया गया ईडी। अब देखना यह है कि इन्हें अब कब तक राजभवन बुला करके इन्हें मुख्यमंत्री का जो इस्तीफा होता है कब लेते हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से हम बात करें, कई दिनों से नहीं, कई महीनों से पूरे झारखंड में ये सीन बन रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार पर भी आप देखें कि अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल को लेकर के उनके पिता शिबू सोरेन पर भी उन्होंने रिजेक्ट किया। एक निशिकांत दुबे हैं गोड्डा के सांसद। निरंजन जी, आप हम लोग के साथ बने रहिए। चंपई सोरेन তিনি কি বলছেন তার বক্তব্য শোনাই একবার। गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है
महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं और हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है कि हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपाई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे, समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। निरंजन जी, और जो सवाल आ रहा है, जो जिसके नाम आ रहा है चंपाई सोरेन का, उनके साथ कितने विधायक हैं? देखिए, चंपाई सोरेन के साथ सभी विधायक हैं, जो जितने भी विधायक हैं सभी हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री का पद सिर्फ बदलाव किया गया है। इतने भी विधायक हैं। आप देखा जाए कि सीता सोरेन जो है, जो उनकी भाभी है, जो जमा से विधायक आते हैं, उनके साथ ये भी खबर आ रही है कि उनके साथ 7 विधायक हैं। अगर देखा जाए तो विधायकों की जो हम बात करें तो 4 विधायक वहाँ मौजूद नहीं थे। रामदास सोरेन नहीं थे, जो दिल्ली में है, इलाज करा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर देखें तो जो बोरियो से विधायक आते हैं, लोबिन हेम्ब्रम, वो तो पहले से ही सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो चमरा लिंडा, वो भी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। यानी 4 विधायक आज मौजूद नहीं थे। कल की बैठक में जो मुख्यमंत्री के आवास पर जो बैठक चल रही थी, वहां भी 4 विधायक मौजूद नहीं थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब भविष्य में जिस तरह की यहाँ की रणनीति बनेगी, जिस तरह से देखा जाए कि कितने सभी विधायकों को क्या चंपाई सोरेन नए मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के, शपथ लेंगे, उस समेट के रख पाते हैं कि नहीं। क्योंकि लगातार जिस तरह से बातें सामने खुल करके आ रही थी कि इनके नाम पर बनेगी कि नहीं, लेकिन इसी को लेकर के, क्योंकि कल्पना सोरेन कहीं से विधायक नहीं है, इसको लेकर के गांडे क्षेत्र से जो विधायक आते हैं उन्होंने इस्तीफा दिलाया गया था, ताकि अगर कोई सीन बनती है तो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन उनकी पत्नी के नाम पर परिवार में उस पर सहमति नहीं बन रही थी। इसको लेकर के अचानक आज चंपाई सोरेन के नाम पर सहमति बनी और चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद के लिए नामांकित किया गया। अब देखना यह है कि उनके साथ जितने विधायक हैं क्या एक साथ बहुत शुक्रिया।